लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा गोहान से बोलता है कि वो उसे अदर वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताए और वेजिटा की रिक्वेस्ट को मानते हुए गोहान उसे सब कुछ बताना शुरू करता है। वो वेजिटा को उन सभी सालों के बारे में बताता है जब उसने अदर वर्ल्ड में पिकलो और अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करी थी। हम पूरे यूनिवर्स की मैप को देखते हैं और हमें पता चलता है कि मॉडल यूनिवर्स कहाँ पर है। हम डीमन रैम, सेक्रेड वर्ल्ड ऑफ द काइज और ग्रेट काय के प्लैनेट को भी देखते हैं। हम ग्रेट काय के प्लैनेट पर आते हैं और इस वक्त ईयर होता है 788। किंग काय पिकलो और गोहान की ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। गोहान और पिकलो दोनों ने अपने हाथों में वेट्स पहने हुए होते हैं पर फिर भी वो काफी फुर्ती से लड़ रहे होते हैं। तभी हम साउथ काय को देखते हैं जो कि किंग काय के पास आते हैं। साउथ काय बोलते हैं कि ये दोनों कभी भी ट्रेनिंग करना बंद नहीं करते हैं। तुम्हारे क्वाड्रेंट से एक के बाद एक ताकतवर वॉरियर्स निकल के आते हैं। तुम इसकी वजह से लगातार घमंडी होते जा रहे हो। किंग काय स्माइल के साथ बोलते हैं, अच्छा, हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया है साउथ काय। क्या मुझे ये बात तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि सैयंस पहले तुम्हारे क्वाड्रेंट में आते थे? साउथ काय बोलते हैं कि सैयंस के ताकतवर वॉरियर्स बिल्कुल ही घमंडी और पागल होते थे। वो हमेशा ही मरने और मारने के लिए उतारू होते थे। इसी वजह से उनमें से किसी को भी कभी अदर वर्ल्ड में आने का मौका नहीं मिला। पर तुम्हारे दो स्टूडेंट गोकू और पिकलो दोनों को बैन कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने पिछले टूर्नामेंट में हर जगह तबाही मचा दी थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से पाइकॉन भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ कोई चैलेंज ही नहीं है। इस वजह से मेरे क्वाड्रेंट का इस बारी जीतने का पूरा चांस है। किंग काय बोलते हैं कि उन्हें बैन हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, तब भी तुम्हारा क्वाड्रेंट आज तक एक भी बार नहीं जीता है। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम गोकू और उसके बेटे गोहान को आपस में कंफ्यूज कर रहे हो। साउथ काय बोलते हैं, क्या उसका बेटा? तभी किंग काय बोलते हैं, गोहान, क्या तुम अदर वर्ल्ड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? गोहान बोलता है, सच बताऊं तो मेरा मन नहीं है। किंग काय, आप जानते ही हैं कि मैं मार्शल आर्ट्स के लिए उतना ज़्यादा पैशनेट नहीं हूँ जितना मेरे फादर और पिकलो हैं। मैं जब से मरा हूँ, जब से मैं लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना ताकतवर हो जाऊँगा। पर अब मुझे लगता है कि मुझे वो करना चाहिए जो कि मैं सच में चाहता हूँ, यानी कि पढ़ाई करना। पिकलो बोलता है कि मैं इस बात को समझ तो नहीं सकता, पर गोहान ने बोला था कि ये उसकी लास्ट ट्रेनिंग्स में से एक है। वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है। किंग काय बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टूर्नामेंट 2 हफ्ते बाद है। तुम्हारे को उसे जीतने के लिए ज़रा सा पसीना भी नहीं बहाना पड़ेगा। अगर तुम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें नॉर्थ क्वाड्रेंट के सबसे समझदार लोगों से मिलाऊंगा। गोहान ये बात सुन के खुश हो जाता है और बोलता है, क्या सच में? तब मुझे मंजूर है। साउथ काय को ऑब्वियसली ये बात पसंद नहीं आती। वो एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, बच्चे मेरी बात सुनो। किंग काय की बात मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अदर वर्ल्ड के सबसे समझदार लोग मेरे क्वाड्रेंट से आते हैं। अगर तुम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो तुम मेरी साइंटिफिक डेलीगेशन के पार्ट बन सकते हो। मैं तुम्हें अभी के अभी एक स्पॉट देने को तैयार हूँ। किंग काय बोलते हैं, साउथ काय, क्या तुम मुझसे रिश्वत दे रहे हो? मैं चाहूँ तो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी वो लाल स्पोर्ट्स कार बहुत ज़्यादा पसंद है। साउथ काय बोलते हैं, नॉर्थ काय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमसे बार्गेन करना सच में आसान नहीं है। इसके बाद हम किंग यामा के पैलेस पर आते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ सोल्स की लाइन लगी हुई होती है जो कि एक के पीछे एक जा रहे होते हैं। किंग यामा किसी वजह से परेशान लग रहे होते हैं। ऐसे लगता है कि उनका काम अचानक से बढ़ गया हो। वो बोलते हैं कि क्या? और धरतीवासी, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है? ये बात तो सच है कि जब से गोकू और उसके दोस्त मारे गए हैं, धरती पे लगातार ट्रेजेडीज चल रही हैं। मैं चाहूँ तो उसे 24 घंटे के लिए नीचे भेज सकता हूँ ताकि वो दिक्कतों को सही कर सके। उससे हमारा काफ़ी काम बच जाएगा। ये असल में वही समय है जब फ्यूचर सेल धरती पर आया था। तभी किंग यामा का आदमी बोलता है कि योर मैजेस्टी, ये बहुत ज़्यादा बुरे समय पे हो रहा है। अगर धरतीवासी इसी स्पीड से आते रहे तो हमारे पास जो स्टॉक है एम्प्टी इवल एनर्जी कंटेनर का, वो ख़त्म हो जाएगा। जो कंपनी 1 सेंचुरी में एक बार आके इन कंटेनर्स को खाली करती है, वो अगले हफ्ते तक नहीं आने वाली है। मैं एक टेक्नीशियन को भेजता हूँ जो कि उस इंटर्न को सुपरवाइज कर सके सोल पर्जिंग मशीन को चलाने में। तभी हम उन सोल्स को देखते हैं जो कि नरक की तरफ जा रही होती हैं और उन्हें सोल क्लेंजिंग मशीन के थ्रू होते हुए जाना होता है। इसके बाद हम सोल क्लेंजिंग मशीन को देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स भागकर आ रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे हमेशा वीकेंड्स पे परेशान किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चा अपना काम सही तरीके से कर रहा होगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे कंटेनर पड़े होते हैं और तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि आराम से एंजॉय कर रहा होता है और अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा होता। हम देखते हैं कि मशीन एकदम से फटने लग जाती है। वो शख्स बोलता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस बेवकूफ़ ने दिन में एक भी टैंक को बदला नहीं है। तभी मशीन आखिरकार फट जाती है और हम देखते हैं कि उस बच्चे पे भी इम्पैक्ट आता है। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। ये बच्चा एकदम से खड़ा होता है और ये काफ़ी अलग लग रहा होता है। ये बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जेनिम, वो शख्स इस चीज़ को देख के बिल्कुल घबरा जाता है। शायद वो समझ गया है कि क्या हुआ है। किंग यामा भी इस धमाके को सुन के एकदम से खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या हुआ, कितना बड़ा एक्सप्लोजन था। किंग यामा का आदमी बोलता है, योर हाइनेस, मुझे लगता है कि ये सोल क्लेंजिंग मशीन की तरफ से आया है। वो शख्स भागते हुए आता है और बोलता है, किंग यामा, ये बहुत बुरा हुआ। ईवल सोल से एकदम से ही सारी आज़ाद हो गई हैं।
काफी सारी सोल्स एक साथ मिलकर फ्यूज हो गई हैं और उन्होंने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को बनाया है। किंग यामा बोलते हैं क्या? अच्छा अब मैं समझा, यही मॉन्स्टर मेरी ताकतों को नलीफाई कर रहा है। किंग यामा का आदमी बोलता है योर मैजेस्टी, वो यहाँ आ गया है। तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा होता है जेनेबा जेनेबा। हम अदर वर्ल्ड में घर को देखते हैं जहाँ बाहर गोहान और पिकलो बैठे हुए होते हैं। गोहान पिकलो से बोलता है पिकलो तुम्हें पता है मेरे डैड को करीब 3 साल हो गए हैं जब से वो अकेले ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं। उन्होंने मुझे ये बात कभी पूरी तरीके से नहीं बताई कि आखिर वो ऐसा करने क्यों जा रहे हैं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? पिकलो के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और इससे ये पता चल रहा होता है कि उसे इस बारे में पता है। पिकलो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम अभी तक समझ गए होगे गोहान। गोहान बोलता है क्या, कैसे? पिकलो बोलता है कि मैं तकरीबन 20 साल से उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने एक बारी उसकी ताकत की बराबरी कर ली थी, यहाँ तक कि मैंने उसे एक बारी पीछे भी छोड़ा है। पर तुम तो उसे जानते ही हो, वो सच में एक जीनियस है। मेरा डीमन प्राइड सच में काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है जब मुझे ये मानना पड़ता है कि मैं सच में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी ताकत तुम्हारे फादर की ताकत को राइवल करने लायक नहीं है। तुम्हारे यहाँ पर आने से कुछ समय पहले गोकू ने मुझे ये बात बताई थी कि वो कहीं पर अकेले ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहता है, पर जब तुम यहाँ पर आए तो उसकी प्रायोरिटीज बदल गई। उसकी फादरली ड्यूटीज उसके सामने आ गई और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये बन गया कि वो तुम्हें किसी तरीके से एक बहुत ही महान वॉरियर बनाए। और अब वो काम हो चुका है। पर जैसा कि तुमने कहा, फाइटिंग तुम्हारे लिए हमेशा से एक नेसेसिटी थी और तुमने उसे कभी भी चूज नहीं किया। तुम्हारे फादर भी ये बात तुम्हारे बारे में समझते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कभी भी उनके साथ चलने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं कि तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी शांति से बिताने का हक है। सच्चाई तो यह है कि हम उसे उसके गोल तक पहुंचने से रोक रहे थे और उसने ये बात कभी भी बोली नहीं ताकि हमारी फीलिंग्स हर्ट ना हो। अब गोकू वो ताकत अचीव करने के लिए गया है जिसका वो हकदार है। तभी गोहान और पिकलो एकदम से एक बहुत ही बड़ा धमाका सुनते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। गोहान बोलता है कि ये क्या, ये खतरनाक कीज़ कहाँ से आ रही हैं? पिकलो बोलता है कि ये सभी खतरनाक कीज़ हैं, उन्हें अदर वर्ल्ड में होना ही नहीं चाहिए था। गोहान बोलता है कि ये सही नहीं लग रहा। पिकलो बोलता है कि लगता है ये सभी कीज़ फ्रंट गेट से आ रही हैं। गोहान बोलता है पिकलो तुम सही बोल रहे हो, मुझे किंग यामा की एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। पिकलो बोलता है गोहान इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, अदर वर्ल्ड इस वक्त खतरे में है। गोहान हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि गोहान और पिकलो दोनों फ्रंट गेट की तरफ जाते हैं। तभी किंग काय गोहान और पिकलो से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं पिकलो गोहान तुम्हें अदर वर्ल्ड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने केडलिन यामचा और चार्ल्सू को भेजा है ताकि वो सभी क्वाड्रेंट्स में जाके उसकी रक्षा कर सके। मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या चल रहा है, पर तुम्हें किंग यामा के पास जाना होगा और वहाँ पर सिचुएशन को फिक्स करना होगा। पिकलो बोलता है कि समझ गए। पिकलो बोलता है सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है गोहान, हमें जल्दी करनी होगी। हम देखते हैं कि वो तेजी से किंग यामा के पैलेस की तरफ जाने लग जाते हैं। आखिरकार वो वहाँ तक पहुँचते हैं। गोहान बोलता है कि फ्रंट गेट इस वक्त पहचान में भी नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या? पिकलो बोलता है कि हमें जल्द ही पता लगने वाला है। किंग यामा के पैलेस पे एक बहुत ही ज़्यादा डार्क और ईवल क्रीचर आ चुका है जिसका गोहान और पिकलो को सामना करना है। क्या वो उसे हरा पाएंगे या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हो सके तो वीडियो को हाइप भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।